हेलो बच्चों, 9 क्लास की जो सीरीज में चालू कर रखी है मैंने, आज इसमें उठा रखे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको मदद करेंगे आगे नंबर मार्क्स लाने में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। मैं 10 सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ। 10 सेकंड के लिए पॉज कर रखा है। आप इस सवाल को सॉल्व करो जब तक अपनी कॉपी में। देखो, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो में दे रखी है और पैरामीटर दे रखा है और फाइंड द एरिया करना है। तो बच्चों देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले आपका काम होगा लेट करना कि लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल्स मान लोगे 12 के मान लेना। चलो ए की वैल्यू दे लेते हैं 12 के, बी दे देते हैं 17 के और सी दे देते हैं 25 के। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर सम ऑफ साइड्स 540 दे रखा है हमें। हम साइडों को सम करेंगे यहाँ पर 12 के, 17 के और 25 के। जब भी रेशियो वाला कोई सवाल हो तो आपको के मान लेना उसके पीछे। इन तीनों को सम करोगे 54 के आएगा। के की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आपके लिए 10 आ जाएगी। तो साइड जो हो जाएंगी हमारी, साइड हो गई 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170, सी 25 इंटू 10 250। एरिया निकाल लोगे। एरिया निकालने से पहले आपको एस निकालना होगा, हाफ पेरीमीटर जो कि p/2 होता है। एस आ जाएगा अपने पास 270। एरिया एस हीरोइन फॉर्मूला से निकालोगे। इसे जैसे ही आप रखते हो 270 माइनस 120, 270 माइनस 150, 270 माइनस 250, 170 है यहाँ पर बच्चों। इसे सॉल्व कर लोगे 270 150, यह आ जाएगा अपना 100, यह आ जाएगा 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 3 3 9 9 3 27 इंटू 10, ये 5 ये 15 इंटू 10 और 10 इंटू 10 और 2 इंटू 10। मैं इस 10 को तोड़ लेता हूँ 2 इंटू 5 में, क्योंकि पेयर बन जाए मेरे सारे के सारे। एक ये पेयर बन जाएगा 3 का, एक ये पेयर 3 का बन जाएगा। इधर लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 3, 2 बार 3 बन जाएगा। 10 के 2 पेयर निकल जाएंगे, 5 का भी निकल जाएगा एक पेयर और 2 का भी। तो 2 पंजे 10, ये भी हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 0 यानी कि 9000 हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा था। ये मेरा एरिया का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एक पहला सवाल हो गया। अगला सवाल हमारा है जो कि मैंने हटा दिया तभी, ये रहा। बोल रहा है फॉलोइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द p/q की फॉर्म में बदलना है। तो एक सवाल उठा लेते हैं, ये वाला उठाता हूँ क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ पहले भी। और ये उठाते हैं सेकंड सवाल। आप देख पा रहे हो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर के ऊपर बार है। जितने के ऊपर बार होगा उतने आप उतनी जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिसके पास एक जीरो, उतने जीरो हों। तो मैं समझाता हूँ, लेट कर लोगे। लेट यानी कि हिंदी वाले बच्चे करेंगे। माना कि x बराबर 0.47 और यानी कि 7 चलता जा रहा है हमारा। 7 एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं ये। तो 7 जितने बार जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 7 हो रहा है। 7 एक सिंगल नंबर है, तो एक ऐसा नंबर उठाओगे जिसके पास एक केवल जीरो हो। तो 10 के पास एक जीरो है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x हो जाएगा। यहाँ करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 7 7 चलता जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दोगे बच्चों, फ्रॉम सेकंड टू -1 करोगे। 10x में से एक x जाएगा और 4777 में से -0.4447 करोगे। आपके पास आ जाएगा 7 से तो सारे 7 कट जाएंगे। 7 में से 4 गए 3 और 4 इधर आ जाएगा।
ये 9x, x की वैल्यू 4.3 इंटू 9, 0 पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। पी बाई क्यू की फॉर्म लानी थी जहाँ पर क्यू नॉन जीरो था, क्यू नॉन जीरो है हमारा यहाँ पर भी। तो ये सवाल इस तरह से हो जाएगा, बाकी 2 करना प्रैक्टिस, वरना एक सवाल तो पेपर में ऐसा दिखने का आना ही आना है। इसमें से भी एक सवाल आएगा रैशनलाइजेशन, तरीका सेम ही होता है बच्चों। उठा लेते हैं अपना ये वाला सवाल। तो बच्चों इसको करने के लिए, रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी होगी, ऊपर में भी ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का होगा तो माइनस का बन जाएगा। आप देख पा रहे हो a माइनस बी और a प्लस बी की तरह दिख रहा है, क्योंकि इंटू सामने सामने होती है तो इंटू सामने सामने करना, ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ। 3/2 है और 4/5 है तो सामने सामने मल्टीप्लाई करना, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, सामने सामने मल्टीप्लाई होती है। बच्चा कंफ्यूज करके इसको इससे मल्टीप्लाई करने बैठ जाता है, ऐसा मत करना कभी भी। तो ये अपना इस फॉर्मूले में लगाओगे, ऊपर में तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, 6 करेगा मल्टीप्लाई ये आएगा, ये करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट को काट देता है, ये 7 बन जाएगा, ये 6 हटेगा तो 7 और 6 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा, 1 का कोई मतलब होता नहीं है तो आप लिख सकते हो यही आंसर अपना। तो ये रैशनलाइजेशन होने पे ये हमारा हो गया। अच्छा बच्चों, लाइंस और एंगल का एक ये क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा लगता है क्वेश्चन देखने में, ऐसा पेपर में 2 नंबर में आ ही जाता है ये। तो देखो बच्चों, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दे रखा है, देन प्रूव डैट ये है। तो करोगे कैसे बच्चों? पी क्यू आर सबसे पहले देखो कहाँ लिखा है आपके लिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं, सवाल को समझ लो, कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, कर सकते हो तो कर देना, वरना मैं कराने जा रहा हूँ। पी क्यू आर ये रहा और पी आर क्यू ये रहा, दोनों यहाँ पर दे रखे हैं। तो हमारा काम सबसे पहले इस पॉइंट को समझना है, इस पॉइंट पे 2 एंगल हैं, ये जो गिवन है सबसे पहले ये लिख लो, गिवन है। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180 बनेगा, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। इसी प्रकार इस पॉइंट पे आ जाओगे तो आपको मिलेगा पी आर टी प्लस 180, ये भी लीनियर पेयर है, यही बोल दोगे आप, नीचे उतार दोगे, लिख दोगे। फ्रॉम 1 और 2 से आप देख पा रहे हो 2 इक्वेशन है, फ्रॉम 1 और 2 से। यूक्लिड वाला एक चैप्टर है अपना 9 क्लास में, उसके एजम्पशन में एक थ्योरम थी, एजम्पशन थी उसकी कि 2 चीज़ें अगर एक चीज़ के बराबर है तो तीसरी चीज़ भी आपस में बराबर होगी। पॉसिबिलिटी था या एजम्पशन था, देख लेना, पर तो ये हो जाएगा अपना यूक्लिड की एजम्पशन से 2 चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं तो वो आपस में भी बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी और प्लस पी आर क्यू। अब जो गिवन है जैसे कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ पर, पी क्यू आर पी आर क्यू के कट जाएगा, बचा क्या? पी क्यू एस और पी आर टी। क्या यही मुझसे बोला था प्रूफ करो? हाँ भैया यही बोला था, हैंड्स प्रूफ हो जाएगा हमारा। बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आए, बड़ा लिखने से ज़्यादा समझ में आता है, मेरा मानना यही है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल के। मैं इसमें से एक सवाल ले लेता हूँ कोई सा भी, कि भाई ये ले लेते हैं 5वां सवाल, पी एक्स इक्वल टू 3x है, बोला जीरो बताने हैं, किस क्या जीरो होगा, क्या ऐसा क्या रख दूँ ये जीरो हो जाए। तो पहले से पी एक्स मान लेते हैं भाई जीरो, तो 3x मेरा जीरो के बराबर है, एक्स के वैल्यू जीरो ये हो जाएगी, सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा, यानी कि जीरो रखने पे ही ये जीरो होगा, वरना जीरो नहीं होगा। एक सवाल ये ले लेते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसा क्या रखूँ एक्स की जगह कि ये पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाए, तो लेट कर लेते हैं, लेट मान करोगे यहाँ पर जीरो के बराबर है, सो 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, इसे इधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, एक्स के वैल्यू -5/2 हो जाएगी, क्योंकि इधर इंटू में है तो बच्चों यहाँ पर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, वो अपॉन में हो जाएगी डिवाइड में। तो ये आपके जीरोस वाले हो गए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ये ऊपर वाले नहीं है, ये नीचे वाला है, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको करने के लिए। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का सेकंड चैप्टर है अपना।
करना बच्चों, स्टार्ट करते हैं। गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35। बच्चों देखो बाइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा टर्म जिसमें केवल 2 टर्म हो, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें केवल हमारे 2 टर्म हो। तो अपने मन से 2 टर्म मान ले कोई भी बना देना, ये बना दो। बोला कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 35। रट के चले जाओ या कैसे भी समझ के जाओ, रटो मत, मैथ में रटना नहीं होता, रटो मत। बाकी जगह रट सकते हो SST पर, इधर तो समझ लो, समझा सकता हूँ मैं। देखो एक टर्म 2 टर्म में इसमें बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल किसे कहते हैं, 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल होगा। 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, 1 और 2 टर्म है। अच्छा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि वो डिग्री कहलाता है हमारा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। इधर हमारे हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर लगा दो अपनी 35, तो हमारा हो जाएगा ये बाइनोमियल विद डिग्री 35। एक अपने मन से ऐसे बना सकते हो 2 और x स्क्वायर 35, ये भी हमारा बाइनोमियल बन जाएगा। यानी कि आपको बस डिग्री हाईएस्ट कितनी देनी है, 35 देनी है और 2 टर्म हो। ये बोला है मोनोनोमियल बताना है 100 डिग्री का, तो कोई भी ले लो, x ले लो या y ले लो, उसके ऊपर डिग्री लगा दो 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में देखने को मिलता है कई बार